वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आपका आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके आज के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 100% रियल क्वेश्चन है और 100% रियल क्वेश्चन के साथ हम आपको 100% सही आंसर भी बताएंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षा देने वाले हो या आने वाले दिनों में एनटीपीसी का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन सा प्रश्न पूछा था। और जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा था, अगर आप उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन पूछा था राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के लेखक कलहन है। कलहन जो है इसका राइट आंसर हो जाता। यह जो बच्चे का एग्ज़ाम था उसके द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, तो राज तरंगिणी के लेखक कलहन हो जाएगा। अगला है पृथ्वी पर 60 केजी वजन है तो चांद पर कितना होगा। तो अगर पृथ्वी पर 60 केजी वजन है तो चांद पर 10 केजी होता है, क्योंकि 1/6 होता है। तो अगर 60/6 करें हम तो कितना हो जाएगा 10, तो 1/10 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो पृथ्वी पर 60 केजी वजन है तो चांद पर 10 केजी वजन होगा। अगला पूछा था मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है, तो मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। और यह 1000 MCQ GK GS के जो प्रश्न हम आपको दिए थे उसी में से यह क्वेश्चन पूछा है कि मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। अगला पूछा था महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 8 मार्च हो जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप जो लड़का एग्जाम दिया था, जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं उनके द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। तो इस दोनों का आंसर आप देख लीजिएगा। अगला पूछा था CPCB का गठन कब हुआ था, तो CPCB का गठन 1974 में हुआ था। CPCB एक प्रदूषण वाला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, उसका शॉर्ट फॉर्म CPCB होगा। इसका गठन पूछा था कि कब हुआ था, तो 1974 में इसका गठन हुआ था। अगला पूछा है आपके एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष की मात्रा क्या है, तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। तो दूरी जिस ऑप्शन में था उसका राइट आंसर हो जाता है। DRDO के अध्यक्ष के बारे में पूछा था, तो DRDO के अभी जो अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है। जी सतीश रेड्डी जो है वह DRDO के अध्यक्ष है। अगला एक भरतनाट्यम था, तो भरतनाट्यम तो किस राज्य से संबंधित था पूरा अभी हमारे पास कन्फर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में भरतनाट्यम था। तो अगर भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है क्वेश्चन था, तो यह केरल से हो जाएगा, क्योंकि केरल राज्य में भरतनाट्यम लोक नृत्य है। अगला एक गोबी मरुस्थल से क्वेश्चन था, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा फैला मंगोलिया में है। अगला प्रश्न आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से था, तो इसके बारे में अभी पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, जैसे ही आता है इसको हम डिस्कस करवाएंगे। और जो लोग याद है क्वेश्चन और अभी तक वह एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए हैं, तो प्लीज़ वह यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर क्वेश्चन सेट कीजिए ताकि दूसरे का भला हो सके। अगला पूछा था कि 1905 के बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय पर हुआ था, तो 1905 के बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। अगला पूछा था भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसका राइट आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला पूछा था सूरत किस नदी के पर बसी है, तो सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे बसी है, तो ताप्ती विल बी राइट आंसर। अगर आप एग्जाम दिए हैं और अगर यही क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर कि यही क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चन को जो हम छोड़ दे रहे हैं वह कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे बता सकते हैं, और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगला पूछा था कि इंडोनेशिया की राजधानी, तो यह इजी क्वेश्चन है, इसमें हमको थोड़ा डाउट है कि यह आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नहीं। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगा। अगला पूछा था US ओपन विनर कौन है, तो अब पुरुष का पूछा था कि महिला का, यह पूरा नहीं है। तो US ओपन विनर जो है अगर पुरुष की बात करें तो नाओमी ओसाका हो जाएगा। अगला शायद क्वेश्चन आपके एग्जाम में दूरी का मात्रक पूछा था। अगला पूछा था कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। अगला GSLV चंद्रयान से कुछ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन जो है वह पूरा हमारे पास नहीं आ पाया है, जैसे ही पूरा क्वेश्चन आता है हम आपको बता देंगे। इलेक्शन कमीशन के लिए भाग पूछा था, तो भाग 15 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन है आर्टिकल 324 से 329 तक। तो इसका राइट आंसर भाग 15 हो जाता, और अगर आर्टिकल पूछा होगा तो आर्टिकल 324 से 329।
अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा था तो इसका राइट आंसर 22 अप्रैल हो जाएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन पूछे थे और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद है तो आप प्लीज़ इस व्हाट्सअप नंबर पर, आपके ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर कृपया क्वेश्चन करने का कष्ट करें। और सभी क्वेश्चन जैसे ही हमारे पास आते हैं उसका एक पीडीएफ हम बनाएंगे। अगर उसको आप वह पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको वह पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए, तो हम जान जाएंगे कि आप पीडीएफ मांग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा एग्जाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पर